अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मैं इन शाहराह के ऊपर मौजूद हूं। आपके जहन में एक सवाल होगा, आज प्रोग्राम किस पे है? आज प्रोग्राम है पेशावर गदागरी के ऊपर। मेरे पीछे मेन रोड के ऊपर सिग्नल देख रहे हैं। जब ये सिग्नल सुर्ख होता है तो गाड़ियाँ रुकती हैं, तो हमारे पेशावर भिखारी जो हैं उनकी भरमार मेन शाहराहों के ऊपर हो जाती है। जबकि सिग्नल खुलने के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हटते, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होना और ट्रैफिक के हसूल के ट्रैफिक की रवानी के अंदर वो एक हायल बन जाते हैं। इस हवाले से हमारे एक सीनियर रिपोर्टर अली रज़ा ने एक रिपोर्ट मुरतब की, जिसके अंदर उन्होंने अपना रूप भिखारी का धारा और एक जगह पे बैठ के उन्होंने पैसे मांगे। कितने पैसे इकट्ठे हुए, एक भिखारी कितने पैसे इकट्ठे कर लेता है, कौन रोकने वाला होता है, हम कैसे ताउन करते हैं, हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं या नहीं देते। अली रज़ा हमारे साथ होंगे, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। अली, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते थे, थोड़ी सी कहानी अपनी सुना दें कि वो कहानी थी क्या और क्या मामला बना कि आपने अपना रूप धारा और धारा के वहाँ एक जगह पे बैठे, किसने रोका, कितने पैसे कमाए, ज़रा स्टोरी, ताकि अगले सवाल बाद में। बिलाल, मैंने साइड किया। हम अक्सर किसी चौक में या किसी जगह पे जाते तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी रश होता है और ये गदागर तमाम जो है वो टूट पड़ते हैं लोगों पर। तो मैंने पहले इनसे बात करने की कोशिश की कि इनको एज ए स्क्रीन के ऊपर लेके आऊँ और उनसे बात करूँ कि आखिर कितने पैसे आप कमा लेते हैं, एक गदागर 12 घंटे में या 10 घंटे में कितने पैसे कमाता है। तो मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। कोई भी बंदा वो बात करने के पे नहीं था कि मैं बात करूं, ना जो यहाँ पे महकमे बने हुए वो बताने के थे कि वो बताएं आके। मैंने फिर क्या किया, मैं खुद अपना एक रूप जो है वो गदागर का बनाया। उसके बाद जो है मेकअप करवाया। मेकअप करवाने के बाद अपना हुलिया इस तरीके से चेंज किया और स्टेशन चौक में जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे मैं तकरीबन 35 मिनट बैठा हूँ। और यकीन करें बिलाल, 150 के लगभग जो है वो पैसे मुझे जमा हुए। अगर मैं उसकी ओवरऑल औसत निकालूं तो 10 से 12 घंटे में तकरीबन 3500 से 4000 रुपया जो है वो एक गदागर बहुत आसानी से कमा लेता है। और इसमें एक और भी बात, एक दिन की बात करो, घंटों की। एक मिनट, अली की ये रिपोर्ट पहले मुलाहिजा फरमाया था कि मैंने ये सिर्फ बताना था कि आखिरकार अली ने रूप क्यों धारा। अब ये रिपोर्ट देखें और रिपोर्ट के बाद दोबारा वापस आएंगे, अली हमारे साथ होगा। ये रिपोर्ट सिर्फ मुलाहिजा कीजिएगा और फिर आपको बताते हैं कि ये पेशेवर गदागरियों को हम कैसे प्रमोट करते हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिएगा। गदागरी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गदागर लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद की अहम शाहराहों पे गदागरों की भरमार है। मैंने आज हुलिया इसलिए अपना बदला है ताकि पता चल सके आखिर एक गदागर 1 घंटे में कितने पैसे जमा कर लेता है। आइए पता करते हैं। बाजी अभी बात सुनिएगा, अभी मैं अली रज़ा हूँ और 41 पे हम कर रहे हैं, वो हमारा कैमरा लगा है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी भाई साथ हैं, आपने किस बिना पे पैसे दिए? आपको देखना चाहिए कि कौन लोग हकदार हैं कौन नहीं है। आपने वैसे क्या सोच के मुझे पैसे दिए? भाई आप यहाँ पे बैठे मांग रहे थे, आपने मांगा है, मैंने दे दिए हैं। जो लोग मांगते हैं, जो हकदार हैं, उनको देना चाहिए। अब ये जो माफिया बना हुआ है, जगह जगह पॉइंट पे लोग बेच रहे हैं, और जिस तरीके से मैं बैठा हुआ था सिर्फ अपना हुलिया चेंज करने के बाद, उसके बाद ये किया है। तो अब हमें क्या पता आपने हुलिया चेंज किया है या क्या किया है। हमें तो यही है कि आप मांगने वाले हैं, हमने तो बस आपने मांगा है, हमने दे दिया है। अब हमें तो नहीं ना इस चीज़ का पता कि आप गदागर है या कोई बहरूपी है, हमें तो नहीं ना इस चीज़ का आइडिया। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी इस बहन की। इनका ये कहना है कि सिर्फ हुलिया जो है वो आपने बदला था तो इसलिए हमने आपको पैसे दे दिए। मतलब कोई भी अपना हुलिया चेंज करे और वो इसी तरीके से किसी भी रोड पे बैठ जाए और अच्छी खासी जो है वो पेमेंट इकट्ठी कर सकता है। मज़ीद और बैठते हैं, देखते हैं कितने पैसे जमा होते हैं। अरे दे दे अल्लाह। हाँ जी, दे दे। काम भी कर लिया करो, सारी दिहाड़ी इत्थे बैठे रहना। तकरीबन 35 मिनट जो है मैं यहाँ पे स्टेशन में बैठा हूँ और यकीन करें मैंने पैसे जमा किए हैं 50, 60, 80 और 160 रुपये और ये 5 रुपये भी। मतलब कोई भी अपना हुलिया चेंज करे और वो किसी भी जगह पे जाके बैठ सकता है। इसलिए आगे मज़ीद क्या कहना है लोगों का, लोगों से भी बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। गवर्नमेंट का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि इस चीज़ पे काबू पाए, गदागरी पे, इनको डिस्करेज करे। बल्कि हम देखते हैं कि 2-4 माह के बाद एक दफ़ा कंपेन चलती है, इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती है, 2-4 को उठा के अंदर डाल दिया, घंटे बाद उससे डबल लोग उसी सिग्नल पे, उसी चौराहे पे खड़े होकर मांग रहे थे।
बेसिकली है, लोगों के समझने की बात है ज़रूर, लेकिन लोग सिर्फ अल्लाह ताला पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं अगर दूंगा तो मैं अल्लाह ताला पे इन्वेस्ट करके दूंगा, मैं नहीं देखूंगा कि ये हकदार है या नहीं है। उसने अल्लाह के नाम पे मुझसे सदा लगाई, मैंने निकाल के पैसे दे दिए। देखना ये इंतज़ामिया की काम है कि ये कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है। लूट रहे हैं हमें सबको, ये जो बैठे हैं चौराहों पर, इशारों पर। अभी सामने रिसेंटली एक इन्होंने बनाया हुआ अपना घर ही बना लिया, ये साथ ही आपने देखा होगा यहाँ से गुजरते हुए। तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ पहले हुकूमत से ये है कि हम लोग जो पैसे दे रहे हैं 10-20 जो हकदार है हम उनको दें। ये आपने रिपोर्ट देखी कि सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट में 165 रुपये अली रज़ा ने इकट्ठे किए और जो रूप अली ने धारा वो भी उसके अंदर था। अली आप बताएं, अपनी बात कंटिन्यू करें, वो क्या मामला था, किसने रोका, क्या उसने उधर किसी ने आपको, या बिल्कुल किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं भाई आप कहाँ आके बैठ गए हो, कोई डर खौफ नहीं हुआ? क्योंकि ये तो बहुत बड़े गैंग कहते हैं इनके पीछे होते हैं। ये पूरा एक माफिया है बलाल, जो ये माफिया है, इन्होंने जो अपने स्टॉप जो है वो मुंतखब किए हुए हैं कि आपने इस जगह पे बैठना है और इतने लोगों को लेके आना है आपने इस जगह पे। वहाँ पे एक रिपोर्ट में हम चीज़ शामिल नहीं कर सके, उसमें ये था कि एक मोन्टाज में आप देखेंगे कि एक बंदा मुझे वहाँ से उठा रहा है और वो मुझे कह रहा है आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे हमारे बंदे बैठते हैं, अब यहाँ से चले जाएँ। क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ी सी कम थी रिपोर्ट की, तो इसलिए हमने वो हिस्सा जो है वो काट दिया। हमारा जो फोकस था वो ये था कि आखिर एक गदागर कितने पैसे कमाता है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने ये चीज़ करनी थी। मतलब आप अपना हुलिया चेंज करें, किसी भी जगह पे जाएं, यकीन करें कुछ चीज़ें ऐसी हुई वो रिपोर्ट में देखा कि मैंने 1-2 लोगों से मांगे, उसके अलावा मुझे मांगने भी नहीं पड़े। हमारे जो लोग हैं वो मेरा हुलिया देखकर जो है वो मुझे पैसे दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यार ये पता नहीं मांगने वाला है। और उसको अली एक सवाल, आपकी बाजू ठीक थी, आपकी टांगें ठीक थी, आप बिल्कुल ठीक थे, आप माजूनी, आप उस कैटेगरी में आपने अपने आप को शुमार किया जो बिल्कुल सेहतमंद थी। आपको लोग ये भी कह सकते थे यार तू बिल्कुल ठीक है, तू क्यों मंगन है, लेकिन किसी ने नहीं कहा और आपको दिए। बल्कि एक लड़की को आपने रोका तो उसने कहा कि मुझे क्या पता आप असली हैं या नकली हैं, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बंदा बिल्कुल सही सलामत है, मैं पैसे क्यों दे रही हूँ। अच्छा, इसमें बिलाल एक चीज़ है, मैं थोड़ी सी इसमें शामिल करना चाहूँगा कि एक तरीके से मैंने बात भी की थी उस दौरान, तो उसने ये कहा था कि देखिए हम देते हैं अल्लाह के नाम पे, किसी ने मुझे अल्लाह के नाम पे सवाल किया, मैंने उस नाम पे उसको पैसे दे दिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उसको पैसे दे दिए। लेकिन ज़िम्मेदारी तो इन जो महकमे बनाए गए हैं इनकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करें, वहाँ पे जाएं। और ऐसे जो ग्रोह बना हुआ है ये चौक जराओं से निकल के अब गली मोहल्लों में चला गया है, इतना ये बड़ा माफिया बन चुका है कि ये चिड़चिड़ापन लोगों में लेके आते हैं। तो उस वक्त तक आदमी की जान नहीं छोड़ते, उस फैमिली की जान नहीं छोड़ते जब तक वो पैसे निकाल के नहीं देता। जैसे वो पैसे निकाल के देता है फ़ौरन दूसरी जो साथ में खड़ा होता है उसको इशारा किया जाता है कि मैंने इनसे पैसे ले लिए, अब तुम्हें भी मिल सकते हैं, तुम भी इसके पास चले जाओ। वो बार बार उस बंदे को अपनी फैमिली के साथ वो टाइम उसका जो वो गुजारा होता है वो मुश्किल हो जाता है। वो बार बार दरवाज़ा खड़काते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं। हमारी ख़वातीन इसमें ज़्यादा ताउन करती हैं, वो कहती हैं दे दो मंगन दे आते नहीं मोड़ी था किसी ने। तो ये पॉइंट में अली क्योंकि आपसे बात की है, मजहबी स्कॉलर हमारे साथ होंगे अल्लामा तालिब हसन साहब, उनके सामने ये नुकात रखेंगे कि आखिरकार ये चीज़ें हमने बिगाड़ी हैं, कितनी बिगाड़ी हैं। अली की बात ठीक थी, अदारों का किरदार होता है, लेकिन मेरा एक ही मौक़िफ़ होता है, अदारों को मजबूत हमने करना है। हमारा कितना किरदार है, हमने वो किरदार कैसे अदा करना है, मजहबी स्कॉलर से पूछते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ अल्लामा तालिब हसन साहब मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, मजहबी शख्सियत हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि गली मोहल्लों के अंदर मेन रोड के ऊपर मौजूद हैं, गलियों में चलते हैं, बाज़ारों में चलते हैं, चौक चौराहों में चले जाएँ, हर तरफ मांगने वाले भिखारियों की भरमार है और ये पेशावर भिखारी हैं अगर जिनका देखा जाए। क्योंकि हमारे एक रिपोर्ट बनाई अली रज़ा रिपोर्टर ने जो हमारे साथ मौजूद था अभी, उसने दिखाया कि एक रेलवे स्टेशन पे उसने हमें अपना रूप बदला और बैठ गया और उससे सिर्फ कुछ वक्त के अंदर 165 रुपये इकट्ठे हुए और किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो, कहाँ से, बल्कि 2-3 लोग उसे उठाने आगे कि ये जगह छोड़ो। कैसे देखते हैं कि इस्लाम इसके मुताबिक क्या कहता है, दीन इस्लाम के हवाले, क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमें ही पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दीनी पहलू के हवाले से बताएं ताकि लोगों को आगाह किया जाए कि हकदार कौन है और ये जो पेशावर है इनके लिए क्या हुक्म है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आप प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बे क़यामत को भीख मांगने वाले आम हो जाएंगे और अल्लाह के नबी का ये भी इरशाद है कि सिर्फ़ 3 आदमी मुस्तहिक लोग हैं कि जो सवाल कर सकते हैं। एक वो कि जिसने किसी की ज़मानत दी हुई हो और उसके पास वसाइल ना हो, वो सवाल कर सकता है। दूसरा, जिसका सामान पूरा किसी आफत की वजह से, ज़लज़ले की वजह से या सैलाब की वजह से सारा सामान तबाह हो गया हो, वो सवाल कर सकता है। या कोई फ़क्र फाका की ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसके ख़ानदान के 3 आदमी दुआ दें, और वो सवाल कर सकता है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर हर इशारे के अंदर ये एक मुआशी तौर पर बहुत बड़ा
ये गुनाह अजीम कर रहे हैं लोग कि हर बंदा जो मुस्तहिक भी नहीं है वो इशारों पर खड़े होकर बददुआएं भी दे रहे हैं जो नहीं देता, और जो दे रहा है वो भी गुनाह कर अच्छा रहा है। लामा साहब, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। मेरा भी ये सवाल होता है कि वो आपके शीशे को पहले तो नॉक बड़े करते हैं। अच्छा, आप कोई कॉल सुन रहे हैं जो आपको, वो तो एक अलग बात, लेकिन जो बददुआ देने का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारी औरतें कहती हैं ले देख बददुआ दिंदा पे दे दे इनू कुछ। और लोगों ने ख्वाजा सराओं के रूप ढाल लिए हैं मांगने के लिए कि हम ख्वाजा सराओं की ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि इन्हें पैसे लोग 100 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। देखिए जी, इनकी कोई बददुआ का असर नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया भीख मांगने के लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास प्याला एक चादर है। हजूर ने फरमाया कि कौन ख़रीदेगा? सहाबा इकराम ने उसको ख़रीद लिया। हजूर ने फरमाया जाओ इसके एक कुल्हाड़ी ख़रीदो और दस्ता लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको कुल्हाड़ी और दस्ता तैयार करके दिया। फरमाया जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर इसको फ़रोख्त करो, अपने वसाइल पैदा करो, 15 दिन के बाद मुझे मिलना। जब वो 15 दिन के बाद मिला, उसने कहा जी मैं बहुत खुशहाल हूँ। तो लिहाजा जो गैर मुस्तहिक लोग हैं, ये आम कारोबार बना रखा है इन्होंने। हत्ता कि आप देख लें, मुजफ्फरगढ़ का एक शौकत नामी शख्स है, वो मुल्तान के अंदर रोज़ाना बी बैंक की ब्रांच के अंदर वो 1000 रुपया मांग कर जमा करवा रहा है। इसी तरह मिस्र का एक चाचा कमाल है, वो करोड़ों अरबों पति बन गया है भीख मांग मांग कर। 2 कोठियाँ उसकी आलीशान, लेकिन ये लत पड़ चुकी है, ये इनके मांगना आदत बन गई है, कारोबार बन चुका है। ये मुस्तहिक लोगों का भी हक मार रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, पुलिस को चाहिए, उलमा को चाहिए, वकला को चाहिए कि मिलकर इनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाए और ये गदागरी को बंद किया जाए। गदागरी बल्कि ये जो बाज़ारों गलियों के अंदर आते हैं, वो आपके घरे बहुत सारी वाक़यात हो चुके हैं, वारदातें हो चुकी हैं। दरवाज़ा नॉक करती हैं औरतें और घर का सफाया करके जी औरत को कुछ खिलाया जा, कुछ सूंघने की चीज़ दी, उसके मुंह पे कपड़ा रखा और फिर पूरे घर के अंदर चोरी और डकैती की वारदातें जो वो भी बहुत सारी ऐसी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा बिलाल भाई। इसका ये भी जो ये बहुत बड़े मुखबिर भी हैं, ये बहुत बड़े रसागीर भी लोग हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़े गैंग है। हत्ता के अगवा बराए तावान जो होते हैं, ये भी इतलात उनकी देते हैं। चोरियाँ होती हैं, डकैतियों के ये बायस बनते हैं। और दूसरा ये ख़तरनाक जो चीज़ है कि अब बच्चे और औरतें जो कसीर तादाद में मांगने के लिए सड़कों पर आ गए हैं, तो ज़ाहिर है रोड पर बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। ये इनके अखलाक के बिगड़ने का भी ख़तरा है। तो जहाँ जराइम में ये मुलव्वस होंगे, वहाँ इनके अखलाक भी बिगड़ेंगे। लिहाजा हमें इनके ख़िलाफ़ हौसला शिकनी करनी चाहिए और हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा अलामा साहब, मेरा एक सबसे आम सवाल होगा, 3 किस्म की कैटेगरी, एक बच्चे, एक बिल्कुल सेहतमंद, एक माजूर। अब जो सेहतमंद है उनके अंदर बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, और बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो माजूर हैं, इस्लाम क्या हुक्म देता है, इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसको दे दिया जाए अगर वो मांगे? जैसे कहा जाता है आपके घर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाओ, लेकिन वो मुफलसी वाले थे, वो आप उन्हें जानते थे। लेकिन इस वक्त क्या हुक्म है, क्या करना चाहिए जो इशारों पे ये 3 कैटेगरी में? एक तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो कहते हैं जी हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। ये ऐसे लोगों के लिए फिर क्या हुक्म है? देखिए, इस्लाम ये कहता है कि तुम एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से पता न चले। तो हमें चाहिए कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों तक पहुँचाएँ, उनके घरों को दे। बल्कि मुखय्यर हज़रात को चाहिए उनको जोड़कर ऐसा उनका कोई बिज़नेस छोटा मोटा करवा दें ताकि वो भीख ना मांगे। तो ये जो आजकल चौकों चौराहों पर औरतें और बच्चे हैं, ये हमारे मुआशरी बुराई को जन्म दे रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक मिसाल दूंगा, एक दोस्त, हम कोहिनूर टाउन में वॉक कर रहे थे, एक औरत ने भीख मांगी, तो खाना नहीं है, एक आदमी ने कहा खाना नहीं है, तो मेरा दोस्त कहता आओ तुम्हें रेस्टोरेंट से खाना खिला देते हैं। हम 4 कदम जब 5 चले, वो बंदा नज़र नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हें इशारे पे ये कहें तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोज़गार देता हूँ, नौकरी लगवा देता हूँ, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। फिर वो किस चीज़ के हकदार हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ हट धर्मी का मुजाहरा करें, जिन्हें काम भी कोई नहीं करना और सिर्फ वो पैसा मांगना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये इनको एक बड़ा अच्छा बिजनेस मिला हुआ है और इनके पीछे अगर आप पकड़कर इनकी इंक्वायरी करें तो पीछे बहुत बड़े गैंग हैं जिनकी कोठी हैं, महल हैं और इन्होंने अपने चौक फिक्स किए हुए हैं। ये खाना तो अब ज़रूरत नहीं, अब तो लोगों ने फलाई काम के लिए खाने आम खोल दिए हैं। अगर खाना ही सिर्फ ज़रूरत है तो लोगों ने मुखय्यर हज़रात ने खाने के अहतमाम किया हुआ है, वहाँ से खाना मिल सकता है। आखिरी सवाल के क्या सैलानी वेलफेयर हैं और बहुत सारे बड़े अदारे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, गलियों, चौराहों, सड़कों, शाहराहों के ऊपर उन्होंने लंगर खाने बनाए और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं।
इनके लिए क्या हुक्म है कि क्यों ना उन्हें ना दे दिया जाए, अगर किसी का हक बनता है कि आपका पैसा भी सही जगह लग जाएगा और मुस्तहिक को भी मिल जाएगा। और बल्कि मदारस हैं, मसाजिद हैं, जहाँ गरीब आते हैं अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने हुए कि अलामा साहब को पैसे हैं तो हमें दे दें, हम उनकी मदद कर दें, बच्चे मदारस में पढ़ें। इसके बारे में क्या कहेंगे कि हम सड़कों चौराहों पे हम भी तो उसके अंदर इन्वॉल्व ना, हम देते हैं उन लोगों को। देखिए जी, हम भी इसमें शरीक हैं, मुजरम हैं। बच्चे जो हैं उनको चाहिए कि बच्चों को पकड़ कर हुकूमत मदारस में दे। मदारस में खाना भी मिल रहा है, लिबास भी मिल रहा है, तालीम भी मिल रही है। और जो औरतें हैं, सैलानी जैसे लोग खाने जगह जगह पर वो खाना खिलाएं, और वो असल रोटी के लिए मांगता है ना। जितनी इस्लाम ने कहा है कि तुम्हारे अंदर तुम्हें ज़रूरत है उसके मुताबिक मांगो, लेकिन ये ज़रूरत से हद से ज़्यादा इनको एक बिज़नेस बन चुका है इस मुल्क के अंदर। लिहाजा हुकूमत को इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, पुलिस को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मजहबी पहलू बहुत अहम था, वो आपके सामने रखा। मकसद क्या था? मारूफ आलम दीन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम पहलू आगे रखे। जो सवालात आप लोगों की तरफ से मुझे मिले थे वो मैंने आपके सामने रख दिए अलामा साहब के, तो उन्होंने आज जवाब दिए। मकसद सिर्फ ये है कि पेशेवर गदागर को प्रमोट मत करें। ये हमारी शाहराहों पर, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर एक वबाल जान और ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बने हुए हैं। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी होंगे इस ब्रेक के बाद, और ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान होंगे कि वो क्या करें और क्या होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद की मरकज़ी शाहराहों में से अगर मरकज़ी शाहराह की बात करें तो मेन शुखपुरा रोड के ऊपर मौजूद हैं। मिल्लत चौक है, सबसे गुंजान आबाद इलाके की अगर बात करें तो एक तरफ हमारे गुलिस्तान कॉलोनी है, एक तरफ मिल्लत टाउन है, पीछे मेन शुखपुरा रोड से एक बड़ी आबादी का ये इलाका है। और यहाँ बेकारियों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। जो अभी फुटेज हमने बनाई इससे पहले वो भी देख सकते हैं। मेरे दाएँ जाने भी बेकारी मौजूद हैं, पीछे भी बेकारी नज़र आ रहे हैं, और पीछे भी बेकारी हर तरफ जो हैं वो दाएं बाएं जानिब नज़र आ रहे हैं, जो कि सिग्नल्स के ऊपर मौजूद हैं। ये बुज़ुर्ग हैं जो कि एक टांग के मजदूर हैं, सामने खातून है और एक आदमी है बिल्कुल सही हालत में मौजूद है, उसके बिल्कुल बाएं जानिब दाएं जानिब एक और शख्स मौजूद है। तो ये एक बच्ची इधर मौजूद है। मैं अगर चारों तरफ बात करूँ तो जहाँ जहाँ सिग्नल रुकता है वो साथ चले जाते हैं। ट्रैफिक के बहाव के अंदर मुश्किलात आ रही हैं। अदारे क्या कर रहे हैं? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हमारे साथ इंचार्ज इजाज़ इस्लाम डोगर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। मैडम रुबीना मौजूद है, जबकि ट्रैफिक पुलिस से हमारे साथ उनके तर्जुमान जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले इजाज़ भाई से बात करता हूँ। इजाज़ भाई, कैसे देखते हैं बेकारियों की एक बड़ी तादाद सड़कों चौराहों पे आपकी तरफ से कंपेन्स भी की जाती है, आजकल क्यों नहीं रुक पाते? बच्चों की तादाद बहुत बड़ी होती है, बड़ों की, ख़वातीन की, हर कोई इसमें एक तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। असल में इसमें हमारा जो बेकारी जो माफिया है उसको इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करना ज़रूरी है। इसमें अदारे अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपने देखा होगा हम रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं, बच्चों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, और उनको अपनी हिफाजत में लेने के बाद थ्रू कोर्ट उनको जो है वो वापस पेरेंट्स के वार्निंग के और FIR करवाने के बाद वापस किया जाता है। लेकिन असल मसला जो है वो है आवाम का भी साथ ज़रूरी है। आम शहरी हमारे जो हैं वो भी उसको डिस्करेज करें, क्योंकि जब तक अदारे अपना काम कर रहे हैं, जब तक आवाम साथ नहीं देगी, अदारों के साथ खड़ा नहीं होगी, तब तक इसमें कामयाबी नहीं होगी। और मैं आवाम से मेरी यही अपील होगी कि जब भी आप किसी को, बच्चे को या बड़े को आप सहमति में आप जो भीख देते हैं वो ना दें, उनको डिस्करेज करें, ताकि वो जब डिस्करेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो रेशियो है वो सड़कों पे कम हो जाएगी। तो ये इसमें आवाम का भी भरपूर साथ बनता है देना, और आवाम को मज़ीद इसमें मीडिया का भी किरदार है जो आप अदा कर रहे हैं, ताकि आवाम को शऊर आए और आवाम जो है इस बेकारी माफिया को डिस्करेज करे, ना कि भीख दे के आप उसको इनकरेज करें। अच्छा, लोग पहले पैसे मांगते लेकिन अब ये पेशा बन गया, पेशेवर बेकारी हैं। यहाँ बच्चों की तरह हमें नज़र आ रहे हैं, और सही सलामत लोग यहाँ जो हैं वो भीख इस पर मांग रहे हैं। लोग सिग्नल पर खड़े, उन्होंने भिखारी मांगना शुरू कर दिया, और ट्रैफिक के बहाव के अंदर मुश्किल, जैसे सिग्नल खुल रहे हैं लोग पैसे दे रहे होते हैं, ट्रैफिक के बहाव के अंदर मुश्किलात आ रही हैं। फिर जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये एक हमारा ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, और हमें काफ़ी यहाँ से इनके जो है बच्चे जो हैं अगर होते हैं इस तरह के रिपोर्ट, वो हमें रेफ़र भी किए जाते हैं, हमें 1121 पे कॉल भी की जाती है ताकि आप बच्चे के रेस्क्यू करें। हमारी टीम आके बच्चों को रेस्क्यू भी करती है। इससे साफ ज़ाहिर है कि जब आप ट्रैफिक एक जो ब्लॉक होगी, गाड़ियों के आगे ये रश करते हैं तो ब्लॉकेज भी आती है, जिसमें आम शहरियों को भी उसमें मसला होता है। तो इसको मेरे ख्याल में हम सबको मिलके इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, तमाम अदारों को, आम आवाम को और मीडिया को, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज किया जाए,
ताकि इसमें कमी आए। इसको डिस्कस किया जाए। राशिद भाई ये दिखाइएगा, ये वो बच्ची है छोटी सी खड़ी, और अब इसने एक जो हाथ में टाकी उसे कह लें, कपड़ा पकड़ लें, वो पकड़ा हुआ है, जिसे वो शीशे पे हम नहीं मारेगी। अगर मारेगी तो डेफिनेटली अगर किसी का सांप भी है तो गंदा कर देगी, उसके बाद उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। इजाज़त भाई हमारे साथ इस्माइल भाई मौजूद हैं, तर्जुमान है ट्रैफिक पुलिस के। इस्माइल साहब कैसे देखते हैं, गाड़ी रुकी है, रिक्शा रुका है, मोटरसाइकिल रुका है, वो उनसे भिखारी भीख मांगने आ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक के अंदर किस तरह मुश्किलात आप लोगों को आ रहे हैं और इनको काउंटर करने में, क्योंकि वार्डन मौजूद हैं, वो एक तरफ से हटते हैं, दूसरी तरफ ये इतने वार्डन नहीं है जितने ये हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अर्ज़ करूं कि जितने भी CTO साहबान आए हैं उनकी जानिब से ये वाज़ेह हिदायत होती हैं। अभी SSP इन्वेस्टिगेशन और कायम मकाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार जो है उनकी तरफ से भी वाज़ेह हिदायत हैं ज़िला भर में तमाम ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों और अफसरान को कि किसी भी चौक चौराहे में अगर कोई भिखारी है तो उनको चौक से भगाएं। और इसके ऊपर आप भी जानते हैं कि हमने डिफरेंट टाइम्स में कैंपेन्स भी बाकायदा लॉन्च की हैं। जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि ट्रैफिक हिंड्रेंस का और ट्रैफिक रुकावट का, तो बिल्कुल जी इससे प्रॉब्लम तो आता है और ये एक ऐसी सोशल ईवल है जिसे ख़त्म होना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जितनी एफर्ट्स कर सकती है वो कर रही है और हम अपने तहीं अपने ऑफिसर्स को ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं और देते रहते हैं। और गाए बगाए ये ट्रैफिक कंट्रोल से भी मैसेज पास होता है कि आप भिखारियों को वहाँ से भगाएं। अच्छा, इनमें आप कैसे समझते हैं जो बिल्कुल सही सलामत है, जिसके जिस्म के अज़ाब भी ठीक है, वो भी मांग रहे हैं, बच्चे भी मांग रहे हैं, ख़वातीन भी मांग रही हैं, और इसमें आवाम का कितना किरदार है जिसे प्रमोट कर रहे हैं रोकने की बजाय? जी बिल्कुल, ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जो उसको दे रहा है तो वो देने से पहले ये भी देखे कि क्या ये डिज़र्विंग है और क्या जो मैं राय खुदा पे दे रहा हूँ तो ये सही उसका मुस्तहिक है। ये बड़ी लॉजिकल बात है और ये डिसीजन डेफिनेटली उस बंदे का है वो जो दे रहा है। तो अगर एक बंदा फिज़िकली फ़िट है और वो मज़दूरी भी कर सकता है, मेहनत भी कर सकता है, तो उसको देने वाले को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चूँकि एक बहुत बड़ी ये माशरती बुराई है। और जहाँ तक हमारे ऑफिसर्स का ताल्लुक है तो उनको वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है इस हवाले से। उनको वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है। हमारे साथ रुमीना साहब मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हैं, तर्जुमान हैं, उनकी मीडिया ऑफिसर हैं। आप कह देते हैं हमारी ख़वातीन, मैं आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमारी ख़वातीन सबसे ज़्यादा इसको करती हैं। हमारी माएँ बहनें हैं, वो कहती हैं दे दे भला की जानता तेरा गरीब मंगन ही दिया ना। मतलब हम एक ऐसे जुमले कसते हैं जो कि डेफिनेटली वो या तो बदुआएँ भी फिर देते हैं अगर पैसे ना दें, और ये बदुआ का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बदुआ लग जाएगी इनकी। जी, इसमें सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि जो रोल है वो हमारे यहाँ एक चैरिटी के कॉन्सेप्ट का है। हमारे घर की ख़वातीन को लगता है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद शख्स को अपना सदका खैरात सड़क पे आते जाते सड़क पे आते जाते अगर हमें कोई गरीब, कोई मुस्तहिक, कोई बच्चा, कोई भिखारी, कोई भी माजूर शख्स मिलेगा और हम उसे अपना सदका खैरात दे सकते हैं। और इसी तरह से मतलब ये कि ये सही जगह है जहाँ पे वो लगता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को सही से समझने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द अपने सफ़ेद पोश ऐसे घरानों को तलाश करें जो कि भीख मांगने के लिए सड़क तक नहीं पहुँचते, लेकिन असल में आपके सदका खैरात के वो मुस्तहिक हैं, सड़क पर खड़े हुए, ये पेशावर भिखारी नहीं। अच्छा, आप लोग ऑपरेशन भी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है इनकी माएँ कितनी इसके साथ तक इन्हें इनकरेज करती हैं? क्योंकि बच्चे जो है ना वो माओं की गोदों से पलते हैं, लेकिन वो माँ की गोद स्कूल बनने के बजाय इन्हें बेकारी बना रही है और वो अपनी मजबूरियाँ जाहिर करते हैं। लेकिन जब आप पकड़ के लाते हैं तो माएँ बैकअप पे भी नहीं आती, वो किसका बच्चा कौन किसी को नहीं पता होता, लेकिन बस उन्हें बेकारी भीख मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा रोल और इसमें बड़ा अहम फैक्टर जो है वो घर, वालिदैन, माएँ और उस बच्चे का ख़ानदान ही है जो उसे उस सड़क तक लाता है, उसे भीख मांगने पे लगाता है और उसे एक ज़हनी तौर पे, नफसियाती तौर पे इस बात पे आमादा करता है कि हम सही काम कर रहे हैं और वो इदारे और वो लोग जो हमें इससे हटा रहे हैं या हमें इस काम से बाज रखने की कोशिश करें, असल में वो लोग गलत हैं और वो असल में नहीं चाहते कि ये कानून हम लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजारें या हम लोगों का ये राइट है जिससे ये लोग हमें हटा रहे हैं। ये हटा रहे हैं। इजाज़त आप मौजूद है, आपसे पूछूंगा इसमें आप कैसे समझते हैं आवाम का कितना किरदार है? आप लोग कंपेन चलाते हैं, कंपेन ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर बेकारी बच्चे भी निकल आते हैं, लोग भी निकल आते हैं और वो हटने की बजाय बढ़ जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर क्या फैक्टर आप समझते हैं इन्वॉल्व है कि जो इसे ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा प्रमोट कर देता है? असल में इसमें आवाम का बड़ा अहम किरदार है। अदारे तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होते जब तक आवाम का साथ नहीं होता, और इसमें आवाम का जो अहम रोल है कि इसको डिस्करेज किया जाए और अदारों के साथ खड़े हों। और इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल है। जैसे हम वक्तन फ़वक्तन मैस अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करते हैं,
हमारे साथ मीडिया भी बड़ा कोऑपरेट करता है और हम सड़कों पे जाते हैं, ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस तरह हम स्कूलों में जाके अपने जो है वो ब्यूरो के बारे में और लोगों को अवेयरनेस देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चों को जो है भीख ना दें। जो हमारा एम्बेट है वो है 15 ईयर्स से बिलो जो बच्चे हैं वो सड़कों पे ब्यूरो का जो एम्बेट है कि वो बच्चे भीख ना मांगें, वो बच्चे जो हैं वो काम ना करें, रैग पिकिंग में इन्वॉल्व ना हो, सेलिंग आर्टिकल में इन्वॉल्व ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में काफ़ी हद तक हम मुतमिन भी हैं कि हमारा काम जो है वो कदरे बेहतर जा रहा है और उसमें कमी आ रही है दिन ब दिन। लेकिन इसमें तमाम अदारों को मिल के अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि अवेयरनेस देने से जो है अवाम को शऊर होगा और अवाम जो है इसमें हमारा भरपूर साथ भी देंगे और इसको डिस्करेज करेंगे, ताकि इन माफिया को या बकारियों को, आप जो प्रोफेशनल जो बकारी हैं उनको भीख ना दें, उनको आप इस काम से रोकें ताकि वो सड़कों पे आके ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें, वो हमारे माशरे के जो है मुफीद शहरी बनाएं, उनको तरगीब दें कि वो कोई अपना मजदूरी करें, मेहनत करें, ताकि सड़कों के आगे मांगे ना। बिल्कुल जी, मांगे ना। मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, एक ये देखिए, ये बच्चा खड़ा है और इसके पीछे खातून है। इस तरफ आप देखें तो दोनों तरफ इधर भी बेकारी है। जैसे वार्डन हजरात यानी कि तर्जुमान आए और वार्डन जो वहाँ खड़े हैं वो जिस इशारे पर जाते हैं वहाँ से वो भाग जाते हैं। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस तरफ देखें तो उन्होंने अब देखा कि हम यहाँ 10 मिनट हुए हैं तो फ़ौरन सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं जो यहाँ थे। मुझे फिंगर टिप्स पे भी याद है, उनकी शक्लें याद थी कैमरे के अंदर, बल्कि मैं राशिद के साथ दिखा चुका हूँ। वो लोग यहाँ से गायब हुए। क्या इससे बड़ा क्या हमारे लिए अलमिया होगा? आखिरी मैसेज लूँगा इस्माइल साहब से, क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को इस हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, कि आखिरकार अवेयरनेस तो फैलाते रहेंगे, हमारा भी किरदार है, हम करते रहेंगे, लेकिन इन्हें कंडेम करना होगा सिग्नल्स के ऊपर। जी बिल्कुल, आपने बड़े एक अच्छे टॉपिक पे एक इशू को उठाया है और मैं समझता हूँ कि आवाम को चाहिए कि वो देने से पहले देखें कि क्या वो डिज़र्विंग है कि नहीं। हमारे ऑफिसर्स को हटाते रहेंगे, जो बाकी इदारे हैं उनका जो किरदार है वो सबको अपना अपना अदा करना चाहिए, ताकि ये एक माशरती बुराई जो है वो हमारे माशरे से ख़त्म हो सके, कम हो सके। इसी के साथ मैं ब्रेक लेना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा जी, रोड के ऊपर एक शख्स और एक बच्चा रह गया, बाकी सारे चले। हम किरदार इतना अदा कर सकते हैं, जब ये नॉक करते हैं, जब ये पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, हम कंडेम करें, हम इन्हें ना दें। ये पेशावर भिखारी हैं, ये हमारे माशरे के वो नीडी पीपल नहीं हैं। आप कहते हैं देखें जी भिखारी इतने आगे, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी और इस वक्त गुर्बत बढ़ गई। गुर्बत जिनके अंदर आती है वो सफ़ेद चादर ओढ़े होते हैं, वो ऐसे बाहर निकल के भीख नहीं मांगते, वो अपना तमाशा नहीं बनाते। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रीट बैगर्स जिसे ख़ास तौर पर हम पेशावर भिखारी कहते हैं, गदागरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भरमार है। इस वक्त मेन शाहराहों, सड़कों के ऊपर हमने आपको बिल्कुल मुलाहिज़ा फरमाया वहाँ चौक के अंदर खड़े होकर के किस हद तक हमारे इस वक्त स्ट्रीट बैगिंग जो है वो आम हो चुकी है। और इसको परवान चढ़ाने वाले हम खुद हैं, अदारे कुशा हैं, लेकिन हम क्यों इसको परवान चढ़े हैं? साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरीन अफजल हमारे साथ, सबसे पहले समरीन अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कुछ और साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये देखिएगा, सबसे पहले हम इसका फैक्टर क्या लें। एक तो मांगने वाले हैं, वो डेफिनेटली मैं उन्हें जहनी मरीज़ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उनका तो ये पेशा बन गया, वो बिज़नेस के तौर पे से अडॉप्ट किए। लेकिन हम लोग जो 10 से लेकर 500 से 5000 रुपया तक सिर्फ ऐसे दे देते हैं, ये देखे बगैर कि ये हकदार है। हक को हकदार नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, और जो हकदार नहीं है उसे हम बिला किसी चेक एंड बैलेंस चीज़ें दी जा रहे हैं। किस हद तक जा रहे हैं और इसमें हमारी बहुत सारी मुश्किलात भी बढ़ी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि देखें, नफ्सियाती एतबार से तो अगर हम लोगों को देखते हैं तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है रिलीजियसली भी, सोशली भी कुछ ये हमारे ऊपर आप ये कहें कि कहा जाता है कि आप कुछ दें, ठीक है ना। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बेगर्स को देखते हैं, स्ट्रीट बेगर्स को देखते हैं, तो उनके अंदर आप ये कहें कि हमारी एक सोशल लर्निंग थेरी है, ठीक है ना, कि सोशली जितना उनके रवैयों को रीइंफोर्स किया जाएगा, जितना उनको रिवॉर्ड मिलता जाएगा, वो इस चीज़ को लर्न करते जाएंगे। ऑन द अदर साइड व्हाट वी सी के मतलब आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लोगों को काम नहीं मिलता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वसाइल नहीं हैं इतने ज़्यादा, तो फिर लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए। लेकिन ये है कि
यूजुअली तो हमें ये चाहिए कि हम लोग इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस भी देखें कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो कहीं कोई इस तरह के आप ये कहें कि ग्रुप से तो नहीं बिलोंग कर रहा जिनका ये बिज़नेस है। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ आज का प्रोग्राम का ये था। हमारा एक रिपोर्टर है अली रज़ा, जिसने रूप धारा, पूरा मेकअप किया, मेकअप करके वो एक जगह बैठ गया और 35 मिनट के अंदर 165 रुपये मिले उसे। वो कोई बिजी प्लेस नहीं थी, लेकिन उसने 165 रुपये रेलवे स्टेशन फैसलाबाद के, कोई ट्रेन आई नहीं थी, वो गई थी। अगर इस पीक आवर्स में हमें इतने पैसे मिल सकते, नॉन पीक आवर्स में इतने मिल सकते हैं, तो पीक आवर्स में चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले कह रहे हैं कि हमने 5-5 हज़ार रुपया लोगों से, कोहिनूर से एक बच्चे से लिया है। तो हम तो डेफिनेटली हम ये नहीं देखते बच्चा है बड़ा बूढ़ा, इवन कि कोई चीज़ सेल कर रहा हो, हम उसे कहते हैं चीज़ नहीं कैसे ले लो। देखिए हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए एज ए सोसाइटी के बच्चे जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ, कुछ लर्न करके कुछ अर्न करना शुरू करें, ठीक है। अगर उनको इस तरह से, जिस तरह से आपके एक पर्सन ने ज्वाइन किया और फिर देखा कि वही बात है जिस तरह से मैंने स्टार्ट लिया है कि सोशली उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा रीइंफोर्स होता है कि उनको एक बल्क अमाउंट जो है बग़ैर कुछ मेहनत किए मांग के मिल जाती है। अल्टीमेटली अगर हम बच्चों को देखते हैं तो मेरा ख्याल से छोटे बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है, ये तो आप ये देखें कि उसकी सारी की सारी पर्सनैलिटी को भी मस्क कर देता है और एज ए सोसाइटी हमारे लिए बड़ा हार्मफुल है। इसके बजाय होना ये चाहिए कि हम बच्चों में वर्किंग को प्रमोट करें, ठीक है, छोटे बच्चों में, और जो लोग इस तरह से देते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें कि हम जिसको दे रहे हैं क्या वो हकदार है उस चीज़ का या नहीं है। इस चीज़ को तो डेफिनेटली देखना चाहिए। और आप ये कहें कि जो ले रहा है बेसिकली वो अगर बच्चा है उसका कोई ग्रुप के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। बाकी मैंने जिस तरह से आपसे बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, ठीक है, लोगों के पास अर्निंग के लिए कोई वे नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन बिल्ट अप करें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कहें कि उनको जॉब्स मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है, और उनको वर्किंग मिले और वहाँ से फिर प्रॉपर अमाउंट में जो है उनको रोज़गार फ्राहम किया जाए और अमाउंट वहाँ से मिले, इनडायरेक्टली अमाउंट वहाँ से मिले। और एक चीज़ आपकी ही चीज़ को मैं आगे लेकर चलूँगा। खान साहब ने ट्वीट किया, इमरान खान वज़ीर पाकिस्तान ने, कि फैसलाबाद के अंदर लेबर की कमी है। इस वक्त जब कारोबार पीक पे चल रहा है हमारे फैसलाबाद के अंदर, हमारी मौशत सही डरक के ऊपर है। मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर वाले जब गंदम का सीज़न आता है तो लोग ढूंढते हैं कि उनको गंदम की बुवाई के लिए या काश के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे इस हवाले से कुछ चीज़ें पता है। फैक्ट्रीज़ के अंदर मज़दूर नहीं मिल रहे और ये मज़दूरों का शहर है, और वहाँ अगर आप लोग ये बहाना करें और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जिस हद तक बहाल किया जा रहा है तो आपके मज़दूरों को भी रोज़गार मिल रहा है, जो मिस्त्री है, मज़दूर है, या किसी किस्म का पेंट वाला है। तो फिर आखिरकार ये लोग इस तरफ क्यों माइल हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारा मकसद है, इन लोगों को ख़ास तौर पर प्रमोट ना किया जाए। महरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं वो भी। आप कैसे देती, ख़ास तौर में मैं आपसे ख़वातीन के हवाले से बात करना चाहूँगा। मैंने ये ऑन स्पॉट भी देखा कि हमारा कहा ये क्वेश्चन कि मेरी माएँ और बहनें जो होती हैं वो कहती हैं ले दे दो, मांगदा ही है कि थोड़ा की जाता। मतलब ये जो जुमला है ना, ये बहुत सुनने को मिलता है हमें, और ख़वातीन उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में वही कहती हैं कि ये जो मांगने वाला है बद्दवा ना दे दे। ये कॉन्सेप्ट हमारे बड़े लोगों में बहुत है कि वो बद्दवा दे दे। और मैंने आलम दीन से भी प्रोग्राम के आगाज़ में पूछा, वो कहते हैं ये बद्दवाओं नहीं देने वाले होते, ना इनकी लगती है, ये हमने कॉन्सेप्ट दे के सिर्फ इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि देखें माइंडसेट तो है ही सोशली आप लोगों का, हमारा सबका माइंडसेट है। हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया कि आपको बद्दुआ ना दे दे कोई तो आप इनको पैसे दे दिया करें। हकदार ढूंढने की बेसिकली बात है। तो हम लोग कुछ इस तरह के कैंप्स कर सकते हैं जिसमें हम लोग इस तरह की प्रमोशन करें कि आप लोग बजाय के मांगने के थोड़ा बहुत लेबर का, जिस तरह आपने खुद बताया आप किसान के बेटे और आपको इस बारे में पता है, आपने बताया अभी कि अगर हम लेबर को ज़्यादा करें हम लोग प्रमोट, तो हम लोग अपने माशरे में इस चीज़ को कर सकते हैं काम। और इवन दो हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो वो अगर आप किसी भी आपके उस पर हो ट्रांसपोर्ट पे, आप उसको खोल खोल के दरवाजे वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को दें ज़बरदस्ती आप लोगों को, तो ये बेसिकली एक थ्रेट जनरेट करते ज़रूर हैं। तो उसके लिए हम लोगों को, आपको सारों को जनरली हम लोगों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हम इसको प्रमोट करें कि बेसिकली काम करने में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप मांगना शुरू कर दो। तो इसके लिए प्रमोशन जो है बेसिकली मेरा ये मानना है कि आप प्रमोट करें, हम करें इस तरह के एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोगों के अंदर ये जो है जनरेट करने की कोशिश करें ताकि ये चीज़ कम हो सके। ये चीज़ें मैंने देखी कि ख़वातीन जो है वो दरवाज़ा घर का नॉक हो गया तो दरवाज़ा खोल के इनको पर इतना ट्रस्ट करती हैं, दरवाज़ा खोल के इन्हें अंदर बैठाती हैं, कुछ चीज़ लेने जाती हैं, उतने को घर का, ये हमारे पास खबरें नोट हुई हैं, और फिर
मेरे साथ इसी चैनवन रोड के अगर मैं बात करूं, फैसलाबाद के अंदर हुआ कि गाड़ी का शीशा तोड़ गए। ये क्या करते हैं आप अंदर में, ये लोग समझ रहे होते हैं ये मांग रहे होते हैं, ये दबाव के साथ शीशे तोड़ के चीज़ें तक अंदर से चोरी कर लेते हैं। और हमारी ख़वातीन जो हैं, मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं किसी को तनकीद करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन ये है कि उनको अवेयरनेस दी जाए कि वो थोड़ा सा हाथ तंग करें, क्योंकि वो पर्सों के अंदर हाथ डालती हैं, वहाँ से काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब चोरियां चकारियां भी फिर ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने फ़ीमेल में ज़्यादा थोड़ा सा एक नरमी क्रिएट की हुई है कि आपने दे देना अगर कोई आपसे मांग रहा है वो, और छोटे छोटे बच्चों को उठाया होता है बैगर्स ने, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि पता नहीं छोटा बच्चा है ज़मीन पे लेटा हुआ है, तो एज अ फीमेल हम लोग ज़्यादा उनको जो है दे देते हैं। मैं कर देती हूँ इस तरह से, देखें कि फ़ीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस तरह से कह रहे हैं कि फ़ीमेल्स के एक तो बाय टेम्परामेंट, जैसे मिस महरीन ने भी कहा है कि वो बाय नेचर सॉफ्ट हैं, लेकिन देखें हमारी जो एजुकेशनल आप ये कहें कि एक स्टेटस है फ़ीमेल्स का भी, वो भी एक लिटरेसी रेट जो है एज़ कम्पेयर टू मेल्स कम है, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। वही बात है कि उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए, फ़ीमेल्स में भी इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए कि हाउ मच दे कैन बी हार्मफुल फॉर अ पर्सन, ठीक है, कि कितना ये कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि शीशा तोड़ दिया या फिर अपने साथ बिठाना, बेसिकली गाड़ी में ही बिठा लेना या उनको हेल्प आउट करना, इट कैन बी लाइक अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसे कोई एडिक्शन का भी हो सकता है उसके अंदर, लोग उसको भी सप्लाई कर रहे होते हैं समटाइम्स, ठीक है, या उसके साथ जो आप ये कहें कि बाकी एलिमेंट्स के और जराइम भी बढ़ सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से फ़ीमेल्स उस चीज़ को असेस नहीं कर सकती, हमें अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो आपका एक प्रोग्राम है, ये भी इस चीज़ की कड़ी है कि लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि स्ट्रीट बैगर्स जो हैं उनको साइकोलॉजिकली तो वो लर्न कर रहे हैं बेसिकली कि हमने इस तरह से अर्न करना है, हमें उनको काम करने की तरफ लेके आना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख के उनको रोज़गार फ्राहम करें, मैडम समीना साहब मौजूद है हमारे साथ। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे दीन ने वाज़ह कर दिया कि मुस्तहिक अजीज़ो क़ारिब जो कि बेवा बहन है अगर, और अगर आपका कोई भाई गरीब है, अगर आपके कोई चचा चाची ताया ताई फूफा फूफी, मतलब पूरे एक रिश्ते बता दिए, फिर ये बताया तुम्हारे दाएं जानिब 40 घर, बाएं जानिब आगे पीछे 40, यानी हमें सब पैरामीटर्स बता दिए, लेकिन हमने आज तक ये गवारा नहीं किया हमारे हमसाया भूखा है नहीं, लेकिन हम सड़क पे 500 दे के कहते हैं ले आज मैं हक अदा करता। हाँ, ये चीज़ तो मैं भी थोड़ा सा कोट करना चाहूँगी कि कुछ लोगों में सोशल स्टेटस की वजह से भी होता है कि मेरे साथ वाला बंदा मुझे क्या कहेगा अगर मैंने इसको ना दिया, एक चीज़ ये आ जाती है। दूसरा ये कि हमारी अगर सोशली अगर देखा जाए तो डिस्प्यूट्स इतने हैं, हमसायों के साथ बनती नहीं है, इन चीज़ों को कोई देखता नहीं है। वैसे कोई हकदार है, इवन हमारी फैमिली में घर में कोई हकदार है, उसको देखने की बजाय हम बैगर्स को प्रमोट करते हैं। उसको मैंने सोशली भी देखा है, मतलब सोशल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है कि लोग थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा वेल दिखाने के लिए उस चीज़ को करते हैं। और कुछ लोग वैसे ही अपनी जो है ना वो कह लें कि थोड़ी हमदर्दी ज़्यादा जताते हैं कि मैं बहुत हमदर्द हूँ या मैं एक नेक इंसान। आप लोगों ने मीडिया पे भी देखा होगा कि बहुत अगर कोई किसी चीज़ को तकसीम कर रहा है इवन, तो वो भी तो फ़ोटो शूट कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, वो भी तो हम लोगों को यही प्रमोशन में दे रहा है ना कि मैं अगर किसी को दे रहा हूँ तो मैं दिखावा कर रहा हूँ। आजकल हमारी पॉपुलेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका मैंने प्रोग्राम देखा था अली रज़ा का कि उसने बैगिंग का वो अपना बिल्कुल ही उस चीज़ को किया, और उसके वाकई में, और जिन लोगों ने उसको कमेंट किए कि हाँ भाई हमने दे दिया क्योंकि वहाँ पे बैगर बैठा हुआ था, हाँ, और कि मैंने देख दिया, बस मैंने नहीं देखा। हालांकि ये चीज़ गलत है। अगर मैं किसी को दे रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ, तो कल को मुझे भी तो पूछा जाएगा ना कि आपने एक बच्चे को दिया, उसकी हैबिट बन गई, हैबिचुअल हो गया, और उसके बाद वो फिर से उसी चीज़ में रह गया कि मुझे अब बग़ैर काम किए, बग़ैर अपनी एनर्जी को वेस्ट किए जो है वो इतने पैसे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं भी करूँगी। अगर मुझे बिला मुआवजा, जिसको कहते हैं ना कि बिला मुशक्क़त जो है वो चीज़ करने के लिए मिल रही है, और बैठे बिठाए आपको इवन खाने के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे टेस्ट के लिए, अगर पॉकेट नाइफ देखें वहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे, बड़े बैठे हुए हैं, और फिर ऐसे बच्चे वहाँ पर जिनकी मजदूरी नहीं भी होती है, उनकी शौकी भी होती है। थोड़ा सा वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, पाकिस्तान में हमारी बहुत सारी NGOs वेलफेयर्स काम कर रही हैं, थोड़ा सा उनको और अपने आप को पॉलिश करना चाहिए, वो लेकर जाएं ऐसे लोगों को, वो प्रमोट करें हमारी वर्किंग को, इवन बड़ों में भी, कि अगर इन बच्चों के साथ इश्यूज़ हैं, अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हैं, तो उनको ठीक किया जाए, उनको किसी स्किल की डेवलपमेंट की जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सेंस में देखें। मैं एज ए सिटीज़न ये कहना चाहती हूँ कि ये भी हमारे माशरे का ही हिस्सा है, चाहे वो बैगर्स हों, हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वो भी, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना है नफ्सियाती एतबार से कि इनमें से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो डिप्रेस भी होंगे,
आप ये कहें कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम भी लो होगी, कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज़ भी होंगे, तो हम उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके उनकी सेल्फ़ इस्टीम को एक आप ये कहें कि ज़हनी तौर पे बेटर मुआशरा बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और अपना रोल सबको प्ले करना चाहिए। अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ प्रोग्राम के आखिर पे कह दूं कि आज के प्रोग्राम में सिर्फ हमने पेशावर बेकारियों पे बात की, मंशियात के आदी लोगों पे भी बात नहीं की, क्योंकि ये एक रुख था सिर्फ कि जो मांगने वाले हैं। इसी के अंदर जो सबसे बड़ा रुख है वो है मंशियात लेने वालों का, जो कि रोड्स पे खड़े हैं, जिनको पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ की बुनियाद पर जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो कोई ना कोई तो उनको पे कर रहा है। अगर वो पे ना होने को करे डेफिनेटली वो इस चीज़ के आदी नहीं होंगे, उनको आदी मुजरिम बनाने वाले भी हम लोग हैं। और इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व वो भी दिखाऊंगा कि कैसे मेडिकल स्टोर एसोसिएशंस जो हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो उनको इंजेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सस्ते इंजेक्शंस भी दे रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। उनको ये नहीं पता ये आज हलाल जाना है या हराम जाना है, लेकिन आखिरत में सवाल ज़रूर होना है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर्स से इजाज़त दीजिए और ये पैगाम आम कीजिए, हकदार को उसका हक पहुँचाइए, ना हक को हक मत दीजिए, क्योंकि ये आपका हक है, उसको पहुँचना चाहिए जो उसके हकदार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।